जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रईस साहब। मंच पे हमारे साथ हमारा नेतृत्व करते हुए बैठे जनाब अबू आसिम आजमी साहब, प्रगति पक्ष के तमाम घटक दल, इनके नेतागण, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो पूरे महाराष्ट्र से आए हैं और आज इस नफरत के खिलाफ जो जंग समाजवादी पार्टी और अबू आसिम आजमी साहब ने छेड़ी है, उसमें आए हुए समाजवादी पार्टी तमाम संगठनों के लोग, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहां जमा हुए। एक संघर्ष जनाब अबू आसिम आजमी साहब के क़यादत में महाराष्ट्र की असेंबली में हम लड़ रहे हैं, वही संघर्ष इस पूरे मुंबई महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी है और उसके साथ साथ जितनी भी हमारी हम ख्याल पार्टी है, उन सब के लोगों को महाराष्ट्र में लड़ना है। आपने देखा होगा कि इस असेंबली के सेशन में किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी साहब और हम सब जो एक इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उन पर ऐसे ऐसे जुमलों के वार किए जा रहे हैं। कोई गद्दार कहता है तो कोई हिरवे सांप कहता है तो कहता है पाकिस्तान चले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली के अंदर हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस भाषा में उन्होंने बात की, उस भाषा में उनको जवाब दिया है। और मैं देख रहा था कि जब आसिम भाई और मैं पोडियम पे जाके मीडिया से बात कर रहे थे, तो जो लोग पीठ के पीछे वार करते हैं, उस तरह से एक शख्स, वो आमदार तो है 1.5 फुट का, कुछ बोल रहा था। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं उस 1.5 फुटियों को, हिम्मत है तो समाजवादी पार्टी के शेरों के सामने आके दिखा। ऐसी जबान से हम लोग जवाब देंगे और जिस भाषा में तुम बात करोगे उस भाषा में बात। लेकिन हम सभ्य लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले लोग हैं, हम सिद्धांतों की बात करने वाले लोग हैं। हमारी परवरिश में समाजवादी पार्टी के विचार हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज चेंबूर के अंदर एक कॉलेज जिसको मैंने बहुत 10 साल से पहचानता हूं, उस कॉलेज को मैं गोविंदी का नगर से वक्त, हमारी बच्चियां कितने साल से वहां पे जाके पढ़ रही हैं। आज हमारी बच्चियों को कहा गया कि आप बुर्खा नहीं पहन सकती, वहां कोई यूनिफॉर्म नहीं है। वो एक सीनियर कॉलेज है। बाद में पता चला, जैसे हमारी एक वक्ता ने बताया, कि एक प्रिंसिपल है, उसकी मानसिकता जो है अलग है। अब ये लोग खुल के आ रहे हैं। जो मुंबई और जयपुर ट्रेन में हुआ वो आपने देखा, मणिपुर में हमारी बहनों के साथ हुआ वो आपने देखा। लेकिन इसका जवाब संघर्ष से देना है, इसका जवाब आवाम में जाके इनको एक्सपोज करने के साथ। मेरी बहनें जो यहाँ पर है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, नौजवान जो यहाँ पर है, आप अपने अपने इलाकों में जाइए और बताइए कि ये महाराष्ट्र जिसके अंदर देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है, ये महाराष्ट्र जिसके नौजवान वहां पर आकर आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनके पेट की भूख नहीं मिटती, ये महाराष्ट्र जिसके अंदर बिजली का दर इतना हो चुका है कि आज हमारी माँ बहनें रस्तों पे आ गई है प्रोटेस्ट करने के लिए, ये महाराष्ट्र जिसके अंदर गौर गरीब किसान जिसके लिए कोई नीति नहीं बनती, इनकी नाकामियां भी है कि आज ये हिंदुत्व की बात करते हैं। इनको पता है कि 2024 में अगर मोदी जी को दिल्ली में बिठाना है तो आपको गुमराह करना है, महाराष्ट्र को गुमराह करना है, देश को गुमराह करना है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता हमारे विचार लेकर अगर समाज में जाएंगे तो समाज जागरूक हो रहा है और भी होगा। सर्वे के बाद सर्वे देख लीजिए आप, पार्टियों को इन्होंने तोड़ दिया, नेताओं को ये ले गए, विपक्ष को छोटा कर दिया, लेकिन इनके नंबर बढ़ नहीं रहे, इनके एमपी बढ़ नहीं रहे। इनके सर्वे दिखा रहे हैं कि इनके अगर 40 से ज्यादा एमपी थे तो आधे हो जाने वाले हैं। आप मेहनत करोगे तो इनके आधे से नहीं 0 पे लोग आ जाएंगे। लेकिन मेहनत करने की जरूरत है। ये आक्रोश, आज मैं जनाब अबू आसिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे दिल में जो दर्द है उसको बाहर निकालने के लिए आज ये आक्रोश मोर्चा किया गया। हम अपनी बात यहाँ पे रख पा रहे हैं। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपनी आजादी को बचाना है, तो इसी तरह के कार्यक्रम आप अपने इलाकों में कीजिए। और मैं आपसे कहता हूं
कि महाराष्ट्र के अंदर आज जनता त्रस्त है। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति कह रहा है कि उसको बदलाव चाहिए, देश में बदलाव चाहिए। मैं ठाणा से हूँ, भिवंडी का नेतृत्व करता हूँ। मेरे पास मराठी, अग्री, कुंभी समाज के लोग आके कहते हैं कि पूरे गांव के गांव समाजवादी पार्टी के साथ आने को तैयार है, क्योंकि हमारी सोच, हमारे विचार संविधान के विचार है, हमारे विचार बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार है, हमारे विचार शाहू फुले आम्बेडकर के विचार है। आप समाज में जाइए, संघर्ष कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ समाजवादी पार्टी भी बनेगी, आप भी आमदार और नगर सेवक बनोगे, साथ में देश भी बनेगा। देश को बचाइए और असेंबली में जो आसिम भाई लड़ रहे हैं, पहुंचाइए उसको लोगों तक, बचाइए सच्चाई को लोगों तक। मैं आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की लड़ाई आसिम भाई की क़यादत में और आगे बढ़ेगी, संघर्ष ऐसे ही बढ़ता रहेगा। मैं अपनी बात इसलिए यहाँ खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आसिम भाई को बोलना है, बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन अब हम आसिम भाई की बात सुनेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र। रईस शेख हल्ला बोल, रईस शेख हल्ला बोल, रईस शेख हल्ला बोल। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। और अब माननीय अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब, बोल अबू आसिम हल्ला बोल, आसिम हल्ला बोल, बोल अबू आसिम हल्ला बोल। आज नाम रखूं मैं, मेरा इस जन आक्रोश के भाई का मैं पहले आंदोलन में आए हुए हमारे प्रोफेसर सुरेश माने साहब, रईस शेख साहब, भाई के सामने कैसे कहूं? हमारे साथ 13 पार्टियों के तमाम लीडरान, स्टेज पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के तमाम लीडरान और आई हुई तमाम जनता, दोस्तों, साथियों और प्रेस के भाइयों, सबसे पहले मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप एक आवाज पर आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज ये मोर्चा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने देखा पिछले दिनों एक पूना वाला, क्या नाम था उसका, आफ्ताब पूना वाला, जिसने एक लड़की को काट के फ्रीज में डाल दिया था, लेकिन आफ्ताब नाम था ना तो मुसलमान नजर आया। पूरे महाराष्ट्र में उसकी वजह से, पूरे भारतवर्ष में उसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ एक जबरदस्त तरीके से आंदोलन शुरू हो गया। आक्रोश मोर्चा। मैंने कहा एक दिन चीफ मिनिस्टर साहब से, सर किस चीज का आक्रोश है, किसके ऊपर आक्रोश है? अगर आपको मुसलमानों से कोई तकलीफ है तो बुलाइए उन आक्रोश मोर्चा निकालने वालों को, मुसलमानों को, लीडर को बचाइए। हम आपसे आंख में आंख डालकर बात करने को तैयार है कि आक्रोश हमें निकालना चाहिए आपके ऊपर, न कि आप मुसलमानों के ऊपर आक्रोश निकालो। जब इंक्वायरी हुई, जब इन कमबख्तों को मालूम पड़ा कि आफ्ताब मुसलमान नहीं है, ये पारसी है, तो चुप हो गए। महाराष्ट्र के हर जिले में हाथों में झंडा लेकर के, पगड़ी बांध करके, मोटरसाइकिल पर इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा, जय श्री राम पढ़ना पड़ेगा, जैसे इनके बाप का देश है। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के तरवे चाहते थे कि हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे ये